कितने भी जल्दी सोएगा तो कम से कम 9 तो उसको बज ही जाएगा कि नहीं। 7 साढ़े 7 बजे सूर्यास्त हुआ, फिर संध्या उपासन किया, फिर ब्यारू किया, दीपक जलाया, कुछ धूप बत्ती किया देवी देवताओं की, और फिर भोजन किया, तो कितना भी जल्दी करेगा तो भी 9 तो बजिएगा कि नहीं बजेगा, 9 बज जाएगा। इसके बाद उसको सोना है तो 7:30 बजे से यदि रात्रि लग गई तो ये समझ लेना चाहिए कि 3 याम तक रात्रि है। तो कितने हुए? 7:30 से 3 घंटा गिनो हैं, फिर 3 घंटा गिनो, फिर 3 घंटा गिनो, ये तो मैंने मोटा मोटी बताया। 4 बजे सैया का त्याग कर ही देना चाहिए, क्योंकि याम बीत गए त्रियामा, अब चतुर्थ वेला आई, अब ब्रह्म वेला है। हम आपके लिए नहीं कह रहे हैं, अपने लिए भी कह रहे हैं। कोई भी मनुष्य यदि लौकिक अथवा पारमार्थिक अभ्युदय का इच्छुक है तो उसे ब्रह्म वेला में जगना आरंभ कर देना चाहिए। ब्रह्म वेला में आसन त्याग करके भजन किए बिना ना तो लौकिक उन्नति होगी, ना ही पारमार्थिक आध्यात्मिक उन्नति होगी। ब्राह्मे मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्य क्षय कारिणी, ब्रह्म वेला की निद्रा संपूर्ण पुण्यों का क्षय कर देती है। यहां तक कि लोग कहते हैं हम बीमार हैं, बीमार को तो पड़े रहने दो। महाराज जी के श्लोक सुनाते थे आयुर्वेद का कि रुग्ण व्यक्ति को भी ब्रह्म वेला में उठाकर बिठा देना चाहिए, उससे उसका रोग कम होने लग जाएगा। रोगी व्यक्ति भी ब्रह्म वेला में सोया रहता है तो उसकी बीमारी और बढ़ेगी। ब्रह्म वेला में जगने की बड़ी महिमा है। तो बोले 2 दंड तो रात्रि व्यतीत हो गई, और ये पहुंची हैं कब? सुनैना जी, और सोच लो, सुनैना जी पहुंची हैं तब कि जब सब काम हो गया। माने उन्होंने इस तरह से पहुंची कि उन्होंने कुछ खा लिया होगा, अब कोई व्यवहार नहीं होगा, अब उनके पास कोई भीड़ भाड़ नहीं होगी उस समय। तो ऐसा समझ लो कि वो रात्रि को 9-10 बजे वहाँ पहुँची होंगी, और 2 घड़ी रात्रि व्यतीत हो गई। बोले अब वो पहुँचेंगी, अपने निवास तक जाएंगी, फिर विश्राम में जाएंगी, सवेरे जल्दी उठना होगा। आप भी जल्दी जगती हो, तो ऐसी चर्चा में तो पूरी रात ही व्यतीत हो जाएगी, और 2 दंड व्यतीत हो चुके हैं। इतना सुनते ही कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठ गई, और उठ करके कहा बेगी पाऊ धारिय थलई, आप अपने निवास स्थान पर जाइए। कह स्नेह सती भाई, हमरे तो अब ईश गति, कै मिथिलेश सहाय। अब हमारी गति तो केवल ईश्वर है, अथवा ईश्वर के सशक्त प्रतिनिधि, प्रबल सबल प्रतिनिधि विदेहराज जनक जी हमारे सहायक हैं। या भगवान या जनक जी, 2 ही अब सहायक हैं। भगवान परोक्ष में हैं और जनक जी प्रत्यक्ष में हैं। कौशल्या जी के प्रेम को देख करके सुनैना जी ने श्री कौशल्या जी का चरण वंदन किया है, चरण स्पर्श किया है, और चरण स्पर्श के करके बड़ी प्यारी बात कही। क्या बात कही? हे कौशल्य, आपका जो शील है, आपका जो लोकोत्तर स्वभाव है, आपकी जो विनयशीलता है, वो बड़ी अद्भुत है, अनुपम है। किंतु इसको देखकर मुझे आश्चर्य नहीं है, किंतु मुझे इसे देखकर आश्चर्य नहीं है। अनुपम है और अद्भुत है,
फिर भी मुझे आश्चर्य नहीं। क्यों? क्योंकि मैं जानती हूं आप हैं कौन। आप वेदो दशरथो नृपा, मूर्तिमान वेद स्वरूप दशरथ जी की पत्नी है, महारानी कौशल्या है और धर्म विग्रह श्री राम की जननी है। आप में तो ये होना ही चाहिए, इसलिए मुझे आश्चर्य नहीं है। देवी उचित असी विनय तुम्हारी, देवी उचित असी विनय तुम्हारी, दशरथ घरनी राम महतारी, दशरथ घरनी राम महतारी, दशरथ घरनी राम महतारी, दशरथ घरनी राम महतारी। सुनैना जी बहुत विभोर हो गई हैं और वो कह रही हैं कि हम क्या लगते हैं आपके सामने। हमारे जो पति हैं मंडलिक राजा हैं, मिथिला प्रदेश के राजा हैं, और आप सप्तद्वीपवती सप्त समुद्रवती पृथ्वी के एक छत्र सम्राट चक्रवर्ती महाराज दशरथ की पत्नी है, श्री राम की मां है। हम आपके लायक नहीं हैं, लेकिन आप मेरा और मेरे पति जनक का कितना आदर कर रहे हैं। धन्य है। बड़े लोग ऐसे ही होते हैं, बड़ों का स्वभाव ही ऐसा होता है। और इसी में तो उनका बड़प्पन है कि अपने बड़प्पन की ठसक में नहीं रहते हैं, छोटों से छोटों का आदर करते हैं। उदाहरण, प्रभु अपने नीचहु आदर ही, प्रभु अपने नीचहु आदर ही, अग्नि धूम गिरि सिर तृणधर, अग्नि धूम गिरि सिर तृणधर ही। यही है बड़ों का बड़प्पन। उसको बड़ा नहीं कहते हैं कि जो अपने बड़प्पन की ठसक में रहा हवे, किसी को चित्त में ही न दे। छोटे से छोटे के साथ अत्यंत स्नेह और प्रेम युक्त व्यवहार करें। स्नेह और प्रेम होता कहाँ है? एक बड़ी ऊंची बात है। अहम शून्यता जहां होती है वहीं प्रेम होता, वहीं स्नेह होता है। अहंकार की दुर्गंध जहां होगी, जाति के, विद्या के, पद के, धन के, किसी भी प्रकार के अभिमान की जहां दुर्गंध होगी, वहां प्रेम प्रकट नहीं हो सकता। इसलिए जो भी स्नेह का वर्ताव होगा वो अहम शून्य हुए बिना नहीं होगा। ईमानदारी से वही बड़ा है जो अहम शून्य है। भगवान कितने बड़े हैं, भगवान में कितनी अहम शून्यता है। ये अहम शून्यता ने ही उन्हें भगवान बनाया। बड़ा सुंदर उदाहरण दिया जा रहा है। अग्नि देखो, अग्नि अपने सिर पे धुएं को धारण करती है, धुआं नहीं चाहिए, उसको नीचे दबा के रखना चाहिए, अपने खोपड़ी पे रखती है धुएं को। पर्वत कितना ऊंचा है, पर पर्वत छोटे से तृण को अपने सिर पे धारण करता है। पर्वत की ऐसी चोटियां जहां मनुष्य नहीं जा सकता, वहां पेड़ पौधे भी नहीं उगते,
और वहाँ घास लगी रहती है। तो पर्वत अपने सिर पर तृण को धारण करता है, अग्नि अपने सिर पर धूम को धारण करती है। ये बड़ों का स्वभाव होता है छोटों को सिर पे चढ़ा के रखना, यही उनके बड़प्पन का प्रमाण है। आप हमें अपने सिर पे चढ़ा के रखे हैं, ये आपका बड़प्पन है, हम इस लायक नहीं। ऐसा होता है। एक जगह एक घटना घटी, ब्राह्मण परिवार की घटना थी। वो गांव के थे, जमींदार आदमी थे, कमजोर नहीं थे, अच्छे थे, पर शहर के रहने वाले नहीं थे। तो उनकी लड़की का विवाह एक बड़े परिवार में हुआ। तो किसी ने जाकर लड़के वालों से कह दिया, अरे कहाँ है छोटे से देहात में, वो देहात में रहते हैं, उनकी लड़की इतनी आपके योग्य थोड़ी होगी, मना कर दो। अरे बोले बहुत अच्छा खानदान है, बहुत अच्छे। अरे बोले संस्कार खानदान क्या लेना देना, आपके स्वरूपानुरूप संबंध नहीं है। बोले अब तो कुछ नेक जोक भी हो चुका है और उनकी भी प्रतिष्ठा हमारी भी प्रतिष्ठा, मना कैसे करें। तो बिना पैसा की सलाह देने वाले सब जगह रहते हैं। उन्होंने कहा कि तुम चिट्ठी लिखो उनको, लड़की वालों को चिट्ठी लिखो कि देखो भाई हमारी भी एक प्रतिष्ठा है, मर्यादा है, तो हम छोटी मोटी बारात लेके नहीं आएंगे, बड़ी बारात आएगी, क्योंकि हम सब व्यवहार अपना साध के चलेंगे। तो हो सकता है 1000 आदमी से भी ज़्यादा बारात में हो जाएं। तो हमारा तो कोई बात नहीं, पर हमारी बारात में यदि किसी का सत्कार में कमी रह गई तो फिर आप समझ लेना। हाँ, हमारी आपसे कोई मांग जांच तो है नहीं, पर हम वापस बारात ले आएंगे, विवाह नहीं होगा। हमारा बारात का आतिथ्य ठीक से होना चाहिए। तो जानबूझ के बहुत लंबी चौड़ी बारात लेके गए। गांव था महाराज, वहाँ सैकड़ों जीपें इकट्ठी हो गई, जीपों में भर भर के आदमी गए थे, लगभग 1000 आदमी होगा। पर वो व्यक्ति भी कैसे विलक्षण थे। उन्होंने छोटे से गांव में ऐसा आदर किया बारात का कि हर घर ऐसे लगता था इस घर में विवाह हो रहा है, इतनी घर की सजावट। और सब लोगों ने अपने घरों में बारातियों को, ब्राह्मणों ने ब्राह्मणों को ठहरा लिया, क्षत्रियों ने क्षत्रियों को ठहरा लिया, वैश्यों ने वैश्यों को सब अपने अपने वर्ग के अनुसार सब ठहर गए। और सबकी बहुत सुंदर भोजन की, सबको माला, सबको इतर, सबको पान, बढ़िया व्यवस्था। और वो जमाने की बात है 2-3 दिन बारात रुकती थी। अब वो भारत वो कोशिश में रहे कि कोई ना कोई कसर दिखाई पड़े, लेकिन कसर कहीं नहीं। हर व्यक्ति इतना आदर करता है, क्या कहना। अंत में जब समय आया विदाई का, तो घनश्याम जी लड़की के बाप ने क्या किया, वो जो लड़के का बाप था वो शहर के थे, बड़े आदमी थे, तो सूट बूट में थे। तो जूतों पर पालिश का ब्रुश हाथ में लेकर के और डिब्बी लेके लड़की का बाप आया। बोले हम तो बहुत छोटे आदमी हैं, आपके लायक नहीं हैं, हम लोगों से बहुत गलती बनी होगी, छोटा सा गांव है, कहाँ आपका बारात का सत्कार हमने किया होगा, आप थोड़े जूता उतार दीजिए, मैं पालिश कर देता हूँ। वहाँ पालिश वाले भी थे, सब चीज़, सब तरह के लोग थे, कपड़े धोने वाले, पालिश करने वाले, सब तरह। उस जमाने में गांव में ऐसी व्यवस्था करना बड़ी बात थी। सच्ची घटना है। लड़के का बाप, उसके आंसू बहने लगे। बोले पंडित जी अब ज़्यादा मुझे लज्जित मत कीजिए, अब जूते पर तो पालिश की जगह नहीं है,
आप मुंह पर पालिश कर दीजिए, ये ब्रश लेके मुंह पे पालिश कर दीजिए। और मुझसे बहुत भूल हुई, मैं आपको पहचान नहीं पाया। ये नम्रता, यही बड़प्पन है। परम पूज्य श्री रेवासा महाराज जी इस महान सिद्ध प्रतिष्ठित पीठ के अनुसार उनकी इतनी बड़ी गरिमा थी, इतनी बड़ी महिमा थी कि वे जहां जाएं वहां पलक पावड़े बिछाए जाएं, पूरी आचार्य के अनुरूप मर्यादा हो वहां उन्हें जाना चाहिए। नहीं, उनको कहीं नहीं जाना चाहिए, उनको यहीं निवास करना चाहिए। ऐसा पद था महाराज जी का। लेकिन यहाँ के गरीब से गरीब आदमी का न्योता आता तो महाराज जी चले जाते, चले नहीं जाते। यहाँ के लोगों ने बताया कि किसी का कोई सरकारी काम अटक रहा हो तो किसी अधिकारी मंत्री के पास उसको लेके खुद पहुंच जाते और वो व्यक्ति भी काम कर देता। क्यों? उसको पता था कि इनका कोई स्वार्थ नहीं है, ये तो संत हैं, ये सच्चे दयालु प्रकृति के संत हैं, इसलिए उसका काम भी हो जाता है। आज भी कुछ लोगों ने हमको बताया कि हमसे ऐसा कह के गए थे, हमसे ऐसा कि तुमको हम कोई अधिकारी बनवाएंगे, तुमको यह करवाएंगे। यही उनका बड़प्पन था कि अपने पद प्रतिष्ठा की गरिमा को ध्यान में न रख करके उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय, प्राणी मात्र की सिया राम में सब जग जानी, इस भाव से उन्होंने जो सेवा की, यही उनके संतत्व का प्रमाण है। इसलिए अपने बड़प्पन की ठसक में कभी रहना नहीं चाहिए। अपनी दीनता, अपनी विनम्रता कभी त्यागना, यही बड़प्पन है, यही बड़प्पन का मूल है। और उन्होंने कहा, नारायण, उन्होंने कहा, सेवक राम करम मनवानी सदा सहाय महेश भवानी, सदा सहाय महेश भवानी। आप तो कह रही हैं कि इस विपरीत परिस्थिति में या तो भगवान हमारे सहायक हैं या मिथिलेश्वर महाराज जनक हमारे सहायक हैं। अरे महारानी कौशल्या जी, आप क्या कह रही हैं? हमारे महाराज मिथिलेश्वर जनक जी तो कर्म, मन और वचन से आपके चरण सेवक हैं, आपके सेवक हैं। आपके सहायक तो भगवान उमा महेश्वर हैं, शिव पार्वती आपके सहायक हैं, हमारे पतिदेव तो आपके सेवक हैं। और बड़ा जो होता है वो छोटे की सहायता करता है। वो आप ही सबसे बड़े हो तो आपकी सहायता कौन करेगा? आपकी सहायता करने के लिए हमें आपसे बड़ा होना पड़ेगा। वो आप ही बड़े हो तो हम छोटे आपकी सहायता क्या करेंगे? कैसे? बड़ा सुंदर उदाहरण है। जैसे किसी दीपक के मन में आवे कि चलें भाई थोड़ा सूर्य का सहयोग कर दें, हमारे जाने से सूर्य की चमक थोड़ी और बढ़ जाएगी, तो ये दीपक की बुद्धिमानी है कि मूर्खता? भला दीपक सूर्य की क्या सहायता करेगा? दीप सहाय की दिनकर सोहे, क्या दीपक सूर्य की सहायता कर सकता है? हम तो दीपक जैसे हैं और आप लोग सूर्य के जैसे, हम क्या सहायता करेंगे? और आखिर सुनैना जी भी तो सुनैना जी हैं, जनक जी की पत्नी हैं, कोई सामान्य थोड़े ही हैं। वे भी जानती हैं कि होने वाला क्या है, भविष्य को जानती हैं। बोले, हे कौशल्या जी, हे सुमित्रा जी, हे सभी महारानियों, आप धैर्य धारण करो,
समय बीतते देर नहीं लगेगी, सब समाधान हो जाएगा। राम जाए बन करी सुर काजू, अचल अवध पुर करी राजू, अचल अवधपुर करी राजू। राम जाए बन करी सुर काजू, राम जी की वनवास लीलाओं में देवताओं का कार्य सिद्ध हो जाएगा, देवताओं के संकट की निवृत्ति हो जाएगी। हमारे यहाँ संतों में कहावत है महाराज जी कि राम जी बन गए तो राम जी बन गए, नहीं समझे? राम जी बन गए तो राम जी बन गए, राम जी बन नहीं जाते तो राम जी नहीं बन पाते, राम जी बन गए तो राम जी बन गए, है एक ही वाक्य, राम जी बन गए तो राम जी बन गए। अयोध्या में महलों में छिपे रहते महंत जी महाराज, तो राम जी की उदारता, राम जी की करुणा, राम जी की सरलता, राम जी की दया, राम जी का प्रेम उसे कैसे पता चलता, संसार कैसे जानता राम जी के स्वभाव को। फिर 14 वर्ष की अवधि पूर्ण करके श्री राम जी अवश्य ही अविचल राज्य करेंगे अयोध्या में। और इतना ही नहीं, अमर नाम नर राम बाहुबल, सुख बसी हैं अपने अपने फल, सुख बसी हैं अपने अपने फल। देवता, नाग, मनुष्य सभी, देवता कहने से सीताशरण जी, देवता कहने से ऊपर के सब लोगों को ले लिया। अब मनुष्य कहने से सारी धरती के लोगों को ले लिया, और नाग कहने से नीचे पाताल तक के लोगों को, शेष जी तक को ले लिया। माने अब देखो हैं तो अमर नाग नर, ये 3 कहे, पर 3 कह करके, ये तुलसीदास जी की विलक्षणता है, ये 3 कहकर 14 भुवनों को कह दिया। ऊपर के 7 लोग, नीचे के 7 लोग, और बीच का यह मृत्युलोक सप्तद्वीपति पृथ्वी, ये सब के सब अपने अपने अधिकार, अपने अपने पद और अपनी अपनी प्रतिष्ठा को तभी प्राप्त करेंगे जब श्री राम जी के बाहुबल का डंका पूरे ब्रह्मांड में छा जाएगा, बज जाएगा डंका, कीर्ति की ध्वजा फहरा जाएगी, अपने अपने अधिकार क्षेत्र में सब रहेंगे। अभी कहां रहते हैं? अभी कहां रहते हैं? हनुमान, हमने एक हनुमान नाटक का उदाहरण दिया था, आपको स्मरण होगा। इंद्रम माल्यकरम सहस्र किरणम द्वार प्रतिहारकम, रावण कह रहा है हनुमान जी से, हे बानर, किम मानुषम स्तौसी राघवम, एक मनुष्य की तू मेरे सामने बड़ाई करता है? अरे बड़ाई करना है तो मेरी बड़ाई कर, मेरी प्रशंसा कर। हनुमान बोले तुम्हारे में प्रशंसा के लायक क्या है, तुम्हारी बड़ाई क्यों करूं? बोले इसलिए बड़ाई करो क्योंकि देख लो हमारे वैभव को। इंद्रम माल्यकरम, रावण के यहां देवराज इंद्र को सेवा मिली हुई थी कि तुम बगीचे में जाओ, बढ़िया बढ़िया फूल चुन के लाओ
माला बनाओ व हमें पहराओ। और केवल माला गले में नहीं पहनता था, भुजाओं में, पहुंचियों में, पैरों में बढ़िया बढ़िया फूलों के आभूषण बनाओ, हमको पहनाओ। उसमें भी दकियानूसी करता था रावण, किसने तुझको देवराज बना दिया, माला बनाना नहीं आता है। सूर्य का, ये इंद्र की दशा थी, वहां माला बनाने की सेवा थी, माला बनाओ रावण को पहनाओ। और सूर्य सहस्र किरणम द्वार प्रतिहारकम, द्वारपाल का काम था सूर्य का। कोई आए तो आगने की सूचना दो, महाराज आदिराज के जीवन की जय हो, द्वार पर अमुक महानुभाव आए हैं, आपका दर्शन चाहते हैं, आपकी क्या आज्ञा है। सूर्य कहते हैं महाराज आदिराज लंकेश के जीवन की जय हो। सेवक सूर्य से कहते, सेवक क्या समाचार लाया है। बोले द्वार पर ब्रह्मा जी खड़े हैं, उनकी रोज ड्यूटी है ना वेद पाठ करने की। कहते समय हो तो मैं वेद सुनाने आ जाऊं। उनसे कहो वहीं धीरे धीरे पाठ करें, हम फुर्सत होगी हम बुला लेंगे भीतर। कहा शिव जी आए, कहा किस लिए आए हैं। बोले आपने कह दिया ना कि हम रोज पूजा करने कैलाश नहीं आ सकते, रोज बिलपत्र चढ़वाने के लिए आ जाया करो। वो आए हैं मुझसे, अभी फुर्सत नहीं है, उन्हीं को बिठाओ वहीं शंकर जी को, बाद में मिलेंगे हम। ये हालत है रावण की। चंद्रमा की क्या सेवा है, छत्र करम। चंद्रमा छत्र लेकर खड़ा है, क्यों, ठंडक है ना चंद्रमा में। रावण के माथे में गर्मी नहीं आनी चाहिए, ठंडक आनी चाहिए, एसी लगाए हुए ठंडक आवे। तो चंद्रमा पास में होगा तो माथा ठंडा रहेगा। चंद्रमा छत्र लेकर खड़ा है। अब महाराज चंद्रमा को देवलोक में सचिव पद प्राप्त है, वो सलाह देते हैं चंद्रमा। तो उनको कई बार भूल जाता है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, उनको लगता है हम देवलोक में तो नहीं खड़े हैं। तो कई बार किसी विषय पर गंभीर चर्चा चलती तो बीच में वो बोल पड़ते हैं। इसमें ऐसा कर लिया जाता है, चुप, ठीक से छत्र लेकर खड़ा रहे, बोलता है तो तेरा थूं को चटता है। हाँ खड़ा रहा। अग्नि का काम है कि तो रसोई बनाओ बढ़िया, अपने आप चूल्हा चेत जा, अपने आप सब जो कुछ पकवान मिष्ठान बनना बन के तैयार हो जाए, हम तो खाने के लिए तैयार रहेंगे। हमारे महात्मा लोग कहते कि अग्नि को बहुत कष्ट था, क्योंकि कोई भगवान का रसोई तो बनानी नहीं, रावण की रसोई बनानी, उसमें ऊट पटांग सब चीज। कहूँ महिष मानुष धेनु खर अज, खल निशाचर भक्षहि। आओ श्री काशी विश्वनाथ भगवान की। वाह भाई, विराज कुर्सी पर ले। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री काशी विश्वनाथ भगवान की। हमारे काशी के अत्यंत प्रतिष्ठित और सुप्रसिद्ध सिद्धपीठ विष्णु स्वामी परंपरा का आचार्य पीठ, विरक्तों का पीठ, श्री मणिकर्णिका घाट पर जो सतुआ बाबा पीठ है, उसके वर्तमान आचार्य महामंडलेश्वर श्री संतोष दास जी महाराज संतों के सहित पधारे हैं। हम उनका वंदन करते हैं, स्वागत करते हैं।
अत्यंत प्रसन्नता हुई, आप पधारे। वहाँ 12 मास सतुआ का सदाव्रत बटता है, इसलिए अभी बटता है ना, हमेशा बटता है, तो उसको सतुआ बाबा का स्थान विष्णु स्वामी परंपरा का बहुत प्राचीन पीठ है। तो हम जो चर्चा कर रहे थे उसको हम पूरा करें। कहूं महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्ष हैं। तो राक्षसों की जो भक्ष्य सामग्री है, भाई रसोईया क्या बनाएगा? खाने वाला जो खाएगा वो रसोईया बनाएगा। तो कहाँ तो भगवान का नैवेद्य तैयार करते हैं भगवान अग्निदेव, और वहाँ लंका में अग्निदेव को रसोई बनाने की सेवा, और रसोई में कोई फलाहार तो बनता नहीं है, दाल भात फुल्का साग बनता नहीं है। वहाँ तो कहूँ महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्ष, ऊट पटांग चीज बनती है, वही बेचारे अग्नि को बनानी पड़ती है। झाड़ू लगाने की सेवा पवन देव की है हनुमान नाटक के अनुसार, और महाराज जी धुलाई की सेवा वरुण देवता की है। ये दशा है देवताओं की। हनुमान नाटक में लिखा है स्वल्पम जल्प बृहस्पते जड़मते। बृहस्पति जी भी वहां दरबार में रहते हैं। तो कभी किसी विषय पर उनसे पूछा जाता है कि आप बृहस्पति बोलो, तो बृहस्पति जी थोड़ी अपनी पंडिताई दिखाते हैं, क्योंकि रावण बड़ा पंडित है, तो बढ़िया तर्क वितर्क पूर्व उत्तर पक्ष लेकर बढ़िया बात करते हैं। तो रावण बोलता है स्वल्पम जल्प बृहस्पते जड़मते। अरे जड़ बुद्धि बृहस्पति बकबक करता है, ज्यादा बोलता है, चुप बृहस्पति चुप। यहां एक बड़ी सूक्ष्म बात है नवलराम जी महाराज, बड़े रहस्य की बात है। ये देवताओं की दशा है, और वही देवता बंदर भालू के रूप में है, सूर्य सुग्रीव के रूप में है, इंद्र बाली के रूप में है, पवन हनुमान जी के रूप में है, अग्नि नील के रूप में है, विश्वकर्मा नल के रूप में है, अश्विनी कुमार सुषेण वानर के रूप में है, बृहस्पति तार नाम के बानर के रूप में है। ये जितने प्रधान प्रधान बानर हैं, ब्रह्मा जी महाराज जामवंत जी के रूप में हैं। ये सबके सब देवताई हैं। लेकिन राम कृपा अतुलित बल तिन्हि तृण समान त्रैलोक ही गण ही। प्रत्यक्ष देवता, उन्होंने राम जी का प्रत्यक्ष आश्रय नहीं लिया है, तो उनकी ये दुर्दशा है। वही देवता देवता के रूप में नहीं है, बंदर भालुओं के रूप में है, पर श्री रघुनाथ जी की प्रत्यक्ष शरणागति ग्रहण कर ली है। उसका परिणाम ये है कि खेल ही गेंद क्या क्या खेल ही भालू कीस चौगाना, गोस्वामी जी कहते हैं। रावण के सिर कट कट करके गिरते हैं, और बंदर भालू फुटबॉल खेलते हैं, उसकी खोपड़ियों को पैर से ठुकरा करके फुटबॉल खेलते हैं। मार मार थप्पड़ों से रावण को बेहाल कर देते हैं। वाल्मीकि रामायण में नील के संबंध में एक प्रसंग आया कि नील के ऊपर आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया और कुछ नहीं बिगड़ा, क्यों? अग्नि के स्वरूप है नील, कुछ नहीं बिगड़ा उनका। रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ, और नील रावण के ऊपर कूद पड़े, और कूद करके कभी इस खोपड़ी पर ऐसे ऐसे दांतों से काट जाए और नाखूनों से चीर जाए, कभी इस खोपड़ी पर 10 सिर उसके नाखूनों से चीर दिए, रक्त की धार बहने लगी।
इधर पकड़े तो उधर उचट के इधर आए, इधर पकड़े तो उधर उचट के आ जाए। हालत खराब कर दी रावण की। यह संकेत है, आप चाहे जितने बड़े हो, आप चाहे जितने शक्ति संपन्न हो, पर यदि आपने सर्वतोभावेन सर्वसमर्थ भगवान की शरण ग्रहण नहीं की है, भगवान का आश्रय नहीं लिया है, तो आपका बड़प्पन भी आपके काम नहीं आएगा। आप छोटे से छोटे हो, पर आपने सर्वसमर्थ श्री रघुनाथ जी का आश्रय ले लिया है। हनुमान जी यही तो कहते हैं, ता पर प्रभु कछु अगम नहीं, ता कहाँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, प्रभु प्रभाव बड़वा नलहीं, जारी सके खल तू। बड़वानल जानते किसको कहते हैं? एक आग ऐसी होती है जो समुद्र के पानी को जलाती है, वो समुद्र की आग है। पानी को जलाने वाली आग, उसको एक चिंगारी जलाकर भस्म कर सकती है, ये भगवान की कृपा है। तो यही सुनैना जी कह रही हैं, अमर नाग नर राम बाहुबल, अमर नाग नर राम बाहुबल, सुख बसी हैं अपने अपने थल, सुख बसी हैं अपने अपने थल। ये सब 14 साल में ही हो जाएगा। राम जी के वनवास की अवधि में ही देवता नाग नर सब राम जी के बाहुबल का आश्रय लेकर के अपने अपने खोए हुए अधिकार को पुनः प्राप्त कर लेंगे। तो कौशल्या जी ने पूछा कि आप तो बिल्कुल त्रिकाल दर्शनी की भांति बातें कर रही हैं, ये सब आपको किसने बताया है? सुनैना जी कहती हैं, कथा सुनने वाले को त्रिकालज्ञता अपने आप प्राप्त हो जाती है। सतुआ बाबा, स्मशान पर बैठकर खूब माला फेरो, तंत्र की साधना करो, करते हैं कि नहीं वहां मणिकर्णिका पे, कि हमको भविष्य का ज्ञान हो जाए। हो सकता कोई भूत प्रेत सिद्ध हो जाए तो भूत भविष्य का ज्ञान हो जाए। लेकिन भैया, कथा में बैठने वाले को, सत्संग में बैठने वाले को बिना किसी तंत्र के, बिना किसी मंत्र के, बिना किसी तप के, बिना किसी जप के त्रिकालज्ञता प्राप्त हो जाती। कथा सुनने पर भूत भी पता चल जाता है, भविष्य भी पता चल जाता है और वर्तमान भी पता चल जाता है। इसलिए जीवन में कथा का आदर अवश्य करना चाहिए। हम आपको सच्ची बात बताएं, मुंह देखी बात नहीं कह रहे हैं। हम श्री संतोष दास जी के ऊपर सबसे अधिक प्रसन्न इसी बात से रहते हैं कि इन्होंने अपनी युवावस्था में श्रद्धेय श्री मुरारी बापू जी का आश्रय लेकर के ये खूब कथा सुनते हैं। इस बात से मेरा मन बहुत प्रसन्न है। सही सही बताना, आप जानकीनाथ जी के दरबार में बैठे हो, मान लो आपको कथा सत्संग का आश्रय न मिला होता है तो क्या होता है? हर मनुष्य के लिए ये बात है, कथा का आश्रय, सत्संग का आश्रय। अरे साधुता तो बहुत दुर्लभ चीज है, बड़ी ऊंची चीज है। कथा मंडप में बैठे बिना, भगवत चरित्र सुने बिना, सत्संग किए बिना जीवन में मनुष्यता नहीं आती। साधुता तो बहुत आगे की वस्तु है, मनुष्यता भी सत्संग में बैठने के बाद प्राप्त होती है। हमको श्री नवल राम जी ने एक बात बताई थी
कि स्वामी जी के निकट साधक रहते थे और बच्चों से कोई ना कोई गलती तो हो ही जाती है, तो अपराध होने पर भी स्वामी जी किसी को भगाते नहीं थे। वो कहते थे वो प्रार्थना में आ रहा है कि नहीं, सत्संग में आ रहा है, बोले हाँ आ रहा है, बोले तब कोई बात नहीं, तब गलती हो गई ठीक हो जाएगा। और यदि भले ही कोई गलती न करे, वो कथा कीर्तन में नहीं आवे, सत्संग में नहीं आवे, तो स्वामी जी कहते हैं जो बिगड़ा हुआ है वो बिगड़ जाएगा, दूसरों को बिगाड़ देगा। क्योंकि ये कथा में नहीं आता, सत्संग में नहीं आता, इसके सुधार की तो संभावना ही समाप्त हो गई है, इसको यहाँ रखने से कोई फायदा नहीं। यही तो सब संभालते थे संतों की व्यवस्था, यही बात है कि नहीं। प्रार्थना में नहीं आवे, सत्संग में नहीं आवे, उसको तो जाओ घूमो फिरो। सत्संग में आता गलती बनती है, बोले कोई बात नहीं, मनुष्य से ही तो गलती बनती है, सत्संग में बैठने पर अपने आप प्रक्षालन हो जाता है, सुधार हो जाता है। सुनैना जी कह रही हैं कि मैं नियमित कथा सुनती हूं। किसकी कथा सुनती है? राम कथा के बड़े उच्च कोटि के गायक हैं महर्षि याज्ञवल्क्य। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिनहि राम पद अति परम विवेकी, जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी, भरद्वाज राखे चरण पकड़ लेते हैं, बिना कथा सुनाए नहीं जाओगे। तो मानस के प्रधान वक्ताओं में भरद्वाज जी को सुनाने वाले प्रधान वक्ता श्री याज्ञवल्क्य जी हैं, और गरुड़ जी को सुनाने वाले प्रधान वक्ता श्री कागभूषुंडी जी हैं, और पार्वती जी को सुनाने वाले प्रधान वक्ता श्री शिव जी हैं, और अपने मन के माध्यम से सबको सुनाने वाले कौन है? गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज, जो अपने मन को माध्यम बनाकर हम सबके ऊपर कृपा कर रहे हैं। तो हम याज्ञवल्क्य की कथा सुनती हैं, और याज्ञवल्क्य जी ने ये सब पहले ही बता दिया, ये है भविष्य का ज्ञान, कथा सुनकर भविष्य ज्ञान। यह सब जाग बलिक कही राखा, यह सब जाग बलिक कही राखा, देवी न होए मुधा मुनि भाखा, देवी न होई मृगा मुनि भाखा। यह सब बात राम कथा के क्रम में महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने हमको पहले से बता रखी है, और किस याज्ञवल्क्य जैसे महान ऋषि की वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती है। अस कही पग परि प्रेम अति, सिय हित विनय सुनाए, सिय समेत सिय मातु तब, चली सुया सुआय सुपाय। ऐसा कह करके श्री सुनैना जी ने माताओं को प्रणाम किया और प्रार्थना की कि आपकी आज्ञा हो तो हम अपनी पुत्री, प्राण प्यारी पुत्री सीता जी को अपने निवास स्थान पर ले जाएं।
हैं? क्या मर्यादा है? कोई राजमहल नहीं है, चित्रकूट है, पर वहां भी कैसी मर्यादा है। माताएं शिक्षा लें इस बात से। बात कुछ है ही नहीं घर में, कोई हल्की फुल्की सी कोई बात बनी और बिटिया ने तुरंत मोबाइल उठाया। किसी घर की बहू है और किसी की बेटी, तुरंत उसने फोन उठाया, सीधे अपनी मम्मी के पास शिकायत की। शिकायत में पहले ही रोना शुरू कर दिया, हिचकी ले लेकर के। बेटी क्या हुआ? कि माँ जी मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मम्मी बहुत तकलीफ में हूँ। तो फौरन चली आओ, फौरन। बस बेटी ने न पति से पूछा, न सास से पूछा, न ससुर से पूछा, बिना बताए। और आजकल गीत भी तो ऐसे ही सुनाते ना कि मैं मैके चली जाऊंगी, तुम देखते रहिए। इसी संस्कृति ने भारतवर्ष का सर्वनाश किया है। कथा के माध्यम से, हंसाने के लिए बात बोल रहे हैं, कथा के माध्यम से शिक्षा लेनी है कि उस विकट परिस्थिति में भी सुनैना जी कौशल्यादि माताओं को प्रणाम करके कहती हैं कि यदि आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं अपनी बेटी सीता को थोड़ी देर ले जाऊं अपने पास। ये शिक्षा यदि संसार की माताएं ग्रहण करें कि हमने बेटी का जब कन्यादान कर दिया तो है बेटी अब जहाँ का धन है, अब हमें पूछना है तो उनकी आज्ञा के बिना हमें कुछ नहीं करना है। तो ये परस्पर जो संबंध विच्छेद के मुकदमे चलने लग जाते हैं, ये चलेंगे क्या? घर घर में अशांति हो रही है, ये होगी क्या? आगे आप देखना, धन्य है। यह श्री जानकी जी के लिए कहा कि यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इन्हें ले जाऊं। कौशल्या जी ने कहा कि नहीं, अरे जितना हमारा अधिकार है उससे ज्यादा आपका अधिकार है, इसमें पूछने की क्या आवश्यकता, आप ले जाओ। पुत्री बहू सीते जाओ, पुत्र वधू जाओ। अपनी मां के साथ श्री सीता जी जनक जी जहां शिविर में रुके हैं वहां आई हैं और श्री जानकी जी सबसे मिली। यहां महाराज जी चित्रकूट में जब श्री अयोध्यावासी आए हैं तो श्री राम जी यथा योग्य सबसे मिले हैं। ये चर्चा हमने पहले की है। एक क्षण में ही भगवान सबसे मिल गए, क्योंकि राम जी जानते हैं कि हमने यदि क्रम क्रम से मिलना आरंभ किया तो इतने लोग आए हैं कि महीनों बीत जाएंगे मिलते मिलते, और एक से मिलेंगे तो दूसरा उस वियोग को सह पाएगा नहीं। इसलिए भगवान अमित रूपों से एक साथ प्रकट हो गए और सबकी अपनी अपनी रुचि और भावना के अनुसार राम जी सबसे मिल गए। हर मित्र को यह अनुभव होता कि राम जी ने हमको गले लगाया। हर ब्राह्मण को अनुभव होता है कि राम जी सबसे पहले मेरे चरणों में प्रणाम करने आए। हर ऋषि को अनुभव होता पहले मेरा वंदन किया। हर अयोध्या की माता को यह अनुभव होता कि राम जी सबसे पहले मुझे मेरा कुशल समाचार पूछने आए। हर नागरिक को लगता है राम जी सबसे पहले मेरे पास आए, सबसे प्रभु मिले। हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, जो अवस्था अयोध्या वासियों की है, क्या उससे कोई कमजोर अवस्था मिथिला वासियों की है? मिथिला तो भाव भूमि है, मिथिला तो प्रेम भूमि है, मिथिला तो रस की भूमि है। हमारे संत लोग कहीं मिथिला मत कहो, मिठिला कहो, बहुत मीठी भूमि है। आज भी वहाँ कांटा नहीं होता,
वहाँ कंकड़ नहीं होता। आज भी मिथिला की रज, आहा क्या कहना, माखन के जैसी है। न पानी गिर जाए, मक्खन जैसी मिट्टी है वहाँ की, सुगंध आती है मिथिला की रज से। दिव्य है मिथिला की रज, जहाँ की मिट्टी इतनी उपजाऊ है कि साक्षात किशोरी जी को प्रकट कर देती है। वो मिथिला की भूमि कैसी होगी, मिथिला वासी कैसे होंगे। आहा, किशोरी जी की विदाई के समय तोता और मैना के करुण क्रंदन को सुनकर के लोग रो पड़े हैं। आहा, तोता मैना कहती ही है कि सीता जी कहाँ हैं, सीता जी कहाँ हैं। आहा, उन मिथिला वासियों के मन में कितना प्रेम है, सब व्याकुल हैं। मेरी लाडली प्यारी बेटी सीता किस स्वरूप में होगी, सब मिलना चाहते हैं किशोरी जी से। तो जैसे राम जी संपूर्ण अयोध्या वासियों से उनके भाव और रुचि के अनुरूप मिले, ऐसे ही श्री जानकी जी एक ही काल में अनंत रूप धारण करके सबसे एक साथ मिली। आहा, प्रिय परिजन मिली वैदेही, प्रिय परिजन ही मिली वैदेही, जो जेहि जोग भांति तेहि तेहि, जो देहि जोग भांति तेहि तेहि। जानकी जी अपने प्यारे परिजनों से, कुटुंबियों से मिली और सबसे मिली जिसको जिस प्रकार के भाव के अनुरूप अपेक्षा थी, हमसे ऐसे मिलेंगी, हमसे ये पूछेंगी, सबके भाव को परिपूर्ण किया श्री किशोरी जी ने। और इधर जनक जी महाराज भी गए हुए थे। कहां गए थे? जनक जी भी गए थे वशिष्ठ जी के पास बैठने के लिए। सुनैना जी गई थी कौशल्यादि माताओं के पास बैठने, और जनक जी गए थे वशिष्ठ जी के पास। वो लौट के आए और वहां आकर के श्री सीता जी को देखा। मिथिला वासियों ने जब श्री जानकी जी को देखा तो तापस जाने की देखी, तापस वेश जाने की देखी, सब विकल विषाद विसेखी, सब विकल विषाद विसेखी। ये बात समझ में नहीं आती। तापस वेश जानकी देखी, वनवास राम जी को मिला है कि जानकी जी को मिला है? किसको मिला है? राम जी को मिला, जानकी जी को तो नहीं मिला। तो जानकी जी ने तपस्विनी का वेश क्यों धारण किया? श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट लिखा है कि जब वनवास का निश्चय हो गया और दशरथ जी विलाप कर रहे थे और कैकेयी चाह रही थी कि जितने जल्दी हो ये यहाँ से जाएं, तो वाल्मीकि रामायण में महाराज जी स्पष्ट लिखा है कैकेयी भीतर महल में जाकर स्वयं ही कमंडल और वलकल वस्त्र, मृग चर्म, जो मुनियों का वेश है, वेश सामग्री है, उसको स्वयं ही उठा करके कई लाई हैं और पटक दिया सामने, पहनो और जाओ, उतारो राजवस्त्रों को, जाओ यहां से। राम जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, माता जो आ गया है। राजवस्त्रों को उतार कर प्रभु ने वलकल वस्त्र धारण किए हैं, मृग चर्म धारण किया है, आभूषणों का त्याग कर दिया है। लक्ष्मण जी ने भी धारण किया है। क्यों?
और राम जी को अभ्यास है महात्मा लोग कैसे वलकल धारण करते हैं, क्योंकि विश्वामित्र बाबा के साथ रहे हैं ना, तो साधुओं के पास रहने वालों को पता होता कि अचला कैसे पहना जाता, लंगोटी कैसे बांधी जाती है। तो राम जी को, लक्ष्मण जी को तो समस्या नहीं हुई, तत्काल उन्होंने धारण कर लिया। पर उन वस्त्रों को देख करके जानकी जी किसी सभीत मृगी की तरह बड़े बड़े नेत्रों से अपने प्रीतम की ओर देखने लगी। हे प्राण जीवन धन, कथम नु चीराह बधनंती मुनयस समदर्शिना। वाल्मीकि में लिखा है, समदर्शी महात्मा लोग कैसे इन वलकर वस्त्रों को पहनते हैं, मैं जानती नहीं हूँ, आप मुझे सिखा दो ये वस्त्र कैसे धारण किए जाते हैं। तो राम जी स्वयं उठाकर जैसे ही बांधने लगे, वशिष्ठ जी व्याकुल हो गए। वशिष्ठ जी ने कहा कि वनवास राम जी को मिला है, जानकी जी को नहीं। मैं कुलगुरु के अधिकार से यह आज्ञा देता हूं कि श्री जानकी जी सजे धजे स्वरूप में जाएगी, जानकी तपस्विनी के वेश में नहीं जाएगी। और वाल्मीकि रामायण के अनुसार जानकी जी अपने स्वरूप में ही वहां से चली। एक और भाव है कि कैकेयी ने केवल राम जी का वनवास नहीं मांगा, लक्ष्मण और जानकी के सहित वनवास मांगा। आप लोग कहेंगे ये कैसे, क्या कहा? चौपाई याद है? तापस बेस विशेष उदासी, तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी। अर्थ तो स्पष्ट है, उसमें कोई अलग से व्याख्यान की जरूरत नहीं। एक अर्थ तो स्पष्ट है नहीं, विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी। माने शरीर संसार से उदासीन रहकर तपस्वी वेश धारण करके राम जी 14 वर्ष के वनवास की अवधि पूर्ण करें, ये आशय। पर एक अर्थ क्या है, तापस वेश, तापस वेश धारण करें किसके साथ? विशेष, शेष से विशिष्ट होकर तापस वेश धारण करें। शेष माने लक्ष्मण, लक्ष्मण के सहित तपस्वी वेश धारण करें। विशेष, विशिष्ट शेष। और उदासी, उ विस्मय में, और दासी, दासी माने श्री राम जी की शरण दासी श्री जानकी जी। इसलिए तापस वेश विशेष लक्ष्मण जी के साथ और उदासी जानकी जी के साथ 14 वर्ष राम वनवास। ये भी एक अर्थ निकलता है चौपाई से ही। श्री जानकी जी तपस्विनी के वेश में वहां से नहीं चली हैं, अपने स्वरूप में ही चली हैं। वाल्मीकि में तो यहाँ तक वर्णन है कि वशिष्ठ जी ने एक लकड़ी की पेटी, संदूक दिया है लक्ष्मण जी को, और उसमें कुछ 2-4 साड़ी और बढ़िया आभूषण भी रख कर के दिए हैं। कहा देखो एक ही साड़ी पहन के नहीं रह सकती हैं, समय समय से भी साड़ी बदलनी पड़ेगी, आभूषण भी बदलने पड़ेंगे। तो कई जोड़ी साड़ी और आभूषण आदि भर करके वशिष्ठ जी ने दिए हैं कि लक्ष्मण ये पेटी साथ में लेके जाओ कि किशोरी जी धारण करेगी। ऐसा भी वर्णन है। पर जब श्री राम जी ने जटा मुकुट धारण किया है, लक्ष्मण जी ने जटा मुकुट धारण किया है और चित्रकूट में पहुंच गए हैं, तो श्री किशोरी जी ने विचार किया है मेरे प्राण जीवन धन श्री रघुनाथ तपस्वी वेश में रहते हैं और मैं रानी के वेश में रहूं, राजरानी बनकर रहूं, यह मर्यादा नहीं है। इसलिए तपस्वी पति की सेवा में मुझे भी तपस्विनी बनकर ही रहना चाहिए। तो जानकी जी ने तपस्विनी का वेश धारण किया है।
तापस बेश जाने की देखी तापस वेश जाने की देखी सब विकल विषाद विषय सब विकल विषाद विषय की। इधर वशिष्ठ जी से मिलकर जनक जी भी आ गए और उन्होंने तपस्विनी वेश में अपनी प्राण प्यारी पुत्री अयोनिजा श्री सीता जी को देखा। अब तो जनक जी विह्वल हो गए प्रेम में। लीन लाए और जनक जान की लाई लीन लीन लाए और जनक जान की पाहुनी पावन प्रेम प्राण पाहुनी पावन प्रेम प्राण की। जनक जी ने अपने प्रेम और अपने प्राणों की पाहुनी श्री जानकी जी को अपने हृदय से लगा लिया। प्रेम विभोर हो गए। इतना अधिक प्रेम का समुद्र उमड़ा कि भयउ भूप मन मनहु प्रयागु। मानो सी जनक जी का मन तीर्थराज प्रयाग हो गया और श्री किशोरी जी के प्रति बढ़ता हुआ जो स्नेह है वही अक्षय वट है और उस अक्षय वट के पत्ते पर बाल मुकुंद खेल रहे हैं। करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयंतम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। तो कहते हैं कि उनके हृदय में वात्सल्य का समुद्र उमड़ पड़ा है, मानो राजा का मन तीर्थराज प्रयाग बन गया हो और उसमें समुद्र के अंदर उन्होंने आदि शक्ति श्री सीता जी के अलौकिक स्नेह रूपी अक्षय वट को जनक जी महाराज ने देखा और उस अक्षय वट के ऊपर श्री राम जी का प्रेम एक शिशु के समान शोभायमान हो रहा है। इसको देखा, बोले ये घटना तो तब की है जब मार्कंडे महर्षि ने भगवान से उनकी माया देखने की बात कही थी। आपको कथा मालूम है? 6 मनवंतर तक का समय बीत गया था मार्कंडे ऋषि को तपस्या करते करते। कितने मनवंतर? 71 चतुर्युगी का एक मनवंतर होता है और 6 मनवंतर तपस्या करते करते मार्कंडे महर्षि को व्यतीत हुए। भगवान दर्शन देने आए। भगवान ने कहा कि महर्षि कुछ मांग लो। मार्कंडी जी बोले कि जो चाहिए था सो तो मिल गया, आपके दर्शन हो गए, अब क्या चाहिए? नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता है, हमारे दर्शन की भी एक मर्यादा है, कुछ नहीं लोगे तो हमारा मान घट जाएगा, क्योंकि हमारा दर्शन अमोघ है। अमोघ माने व्यर्थ जाने वाला नहीं है। कुछ न कुछ तो मांगना पड़ेगा मेरी मर्यादा रखने के लिए। महात्मा भी विचित्र ही होते हैं, विचित्र ना होते तो महात्मा ही क्यों होते? बोले महाराज लोग कहते हैं आपकी माया बड़ी प्रचंड है, बड़ी मम माया दुरत्यया, और बड़े योगी लोग भी जो है माया को जीत नहीं पाते हैं, बड़ी प्रचंड है माया। शिव विरंच को मोहई को है बपुरा आन, अस ये जान भजें जे मायापति भगवान, शिव चतुरानन जाहि डराही, अपर जीव के ही लेखे माही। माया महाराज बड़ी प्रचंड शक्ति वाली है, हमको तो पता ही नहीं चला कि आपकी माया होती कैसी। भजन करते करते 6 मनवंतर हो गए
माया की खबर ही नहीं पड़ी माया कैसी होती है, तो हम थोड़ा आपकी माया देखना चाहते हैं। भगवान बोले, हे भगवान, लोग मेरी माया से बचने के लिए भजन करते हैं, वो 6 मनवंतर तक तपस्या करने के बाद कहते हैं हमको माया दिखाओ। तो भगवान मुस्कुराए, बोले ठीक है, तमाशा माया का देखने में आ जाएगा कभी न कभी। भगवान तो अंतर्धान हो गए। मार्कंडेय जी अपनी अग्निशाला में बैठे थे, यज्ञशाला में, प्रज्वलित अग्नि थी। देखो, जिस अग्नि में धुआं उठ रहा हो उसमें आहुति नहीं डालना चाहिए, उससे हानि होती है, उपनिषद में मना लिखा हुआ है। धुआं उठने वाली अग्नि में नहीं करना चाहिए आहुति। समिद्ध तमेग्नौ जुहुयात्, प्रचंड अग्नि में आहुति देनी चाहिए। खूब अग्नि प्रचंड है। और मार्कंडेय जी ने साके ले लिया हाथ में, नारायणाय नमः स्वाहा। अभी स्वाहा बोल दिए और प्रज्वलित अग्नि में तिल जौ चावल जलने में कितनी देर लगेगी बताओ आप। वो अभी जल नहीं पाया कि मार्कंडेय जी को महाप्रलय का अनुभव हो गया। ओ हाथी के सूंड के जैसी मोटी मोटी जलधाराएं गिर रही हैं, भूरलोक भुवरलोक स्वर्गलोक सब जलमग्न हो गया। और लाखों करोड़ों वर्ष तक उनको अनुभव हुआ कि मैं इधर से उधर तपेड़े खा रहा हूँ, कभी किसी मगरमच्छ के पेट में चला जाता हूँ फिर बाहर आ जाता हूँ, कभी किसी तिमिंगल के भीतर चला जाता हूँ। तैरते तैरते थक गए, लगा करोड़ों करोड़ों वर्ष व्यतीत हो गए। अब तो लगा कि बस अब नाक कान डूबन लागे, श्री कृष्ण को पुकारे। अब लगा कि अब तो मर ही जाएंगे, हे प्रभु बचाओ, ये मार्कंडेय गया। तो तब ठाकुर जी एक बट के पत्ता पर करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयंतम, अपने दोनों हाथ से दाहिना चरण पकड़े हैं बाल कृष्ण, और उसको उठा के अपने मुंह में डालें, अंगूठे को चूस रहे हैं अपना अंगूठा। अंगूठा क्यों चूस रहे हैं? भगवान कह रहे हैं हमारे श्रीअंग में सबसे महत्वपूर्ण चरण ही है। देखो इतना महत्वपूर्ण है, ब्रह्मा जी शंकर जी लक्ष्मी जी तो चरण पकड़ती, हमने खुद अपना चरण पकड़ रखा। ये देखिए अपना ही चरण भगवान खुद पकड़े हैं। अब मुंह में क्यों दे रहे हैं भाई? पैर मुंह में देने की चीज है क्या? बोले इसलिए दे रहे हैं, अरे इन चरणों से गंगा जी निकली, तीनों लोगों को पवित्र करती हैं, सब चरणामृत लेते हैं, सब चरणों पर ही लट्टू हो जाते हैं। अरे भाई इन चरणों में है क्या स्वाद? इतने लोग सब लट्टू बने हुए हैं, हम भी तो देखें हमारे चरण में क्या स्वाद है। तो ठाकुर जी अपने ही पैर का अंगूठा चूस रहे हैं। मार्कंडेय जी ने देखा तो बड़ी शांति मिली। अब मन में सोचने लगे कि पूरी सृष्टि जलमग्न हो गई है, भूरलोक भुवरलोक स्वर्गलोक सब जलमग्न हो गया, इतने महाप्रलय में ये बच्चा कैसे बच गया? जो भी हो, इस पत्ते पर तैरने वाला यह बालक है कोई विलक्षण बालक। भगवान हंसे। भगवान हंसे कि भक्त फंसे। इनकी उन्माद करी माया है। जैसे भगवान हंसे, हंसते ही मार्कंडेय जी उनके मुंह में चले गए। कितने ब्रह्मांडों का भ्रमण किया भीतर, पेट के भीतर, अपने आश्रम में भी पहुंच गए। वहां आश्रम में भी रहे और फिर भगवान ने अपने मुख से बाहर कर दिया। तो फिर देखते हैं कि हम उसी जल में इधर से उधर तपेड़े खा रहे हैं और भगवान अपने चरण के अंगूठे को लेके मुस्कुरा रहे हैं। तब आप समझ गए कि ये परमात्मा हैं। बोले करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयन्तम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। भगवान ने अपनी माया को हटाया तो आप देखते हैं हम तो अपने यज्ञशाला में बैठे हैं और अभी हमने जो नारायणाय नमः स्वाहा कहकर
आहुति दी थी वो पूरी जल नहीं पाई। इतने थोड़े समय के बीच में लाखों करोड़ों वर्ष का अनुभव, महाप्रलय का अनुभव, पसीना पसीना हो गए। बोले क्या हो गया भाई, ये हम सो रहे हैं कि जग रहे हैं, ये झूठ है कि सच है? भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोले न झूठ है न सच है, इसी का नाम है हमारी माया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। गोस्वामी जी बड़ा सुंदर रूपक दे रहे हैं। बोले विदेहराज जनक की बुद्धि ही यहां मार्कंडेय ऋषि है। वो भी डूब रही है प्रेम के समुद्र में, लेकिन जो श्री किशोरी जी के हृदय में प्रेम शिशु रूप में बटपत्र पर खेल रहा है, उसको देखकर जनक रूपी मार्कंडेय की, जनक की बुद्धि रूपी मार्कंडेय की बुद्धि मोह से बच गई। यह श्री सीताराम प्रेम की महिमा है कि परम ज्ञानियों में शिरोमणि विदेहराज जनक की बुद्धि को भी विकल कर दिया। चिरजीवी मुनि ज्ञान विकल जन बूढ़त लयु बाल अवलंबन। जैसे बाल मुकुंद जी ने मार्कंडेय जी को सहारा दे दिया, ऐसे किशोरी जी के प्रेम ने जनक जी को अवलंब दे दिया। कहते भाई फिर कान खोलकर सुन लो, जनक जी को रोते धोते देख करके यह मत सोच लेना कि जैसे शरीर में संसार में आसक्त लोग हाय बेटा, हाय पोता, हाय घर, हाय धन, हाय पत्नी कह करके रोते हैं, ऐसे रोने वाले जनक जी नहीं हैं। ये मोह नहीं है, ये आसक्ति नहीं है, ये क्या है? मोह मगन मति नहीं विदेह की, मोह मगन मति नहीं विदेह की, महिमा सिय रघुवर स्नेह की, महिमा सिय रघुबर स्नेह की। इनको मोह का स्पर्श कहाँ होगा? ये तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है। सिय पितु मातु स्नेह वस विकल न सकी संहारे, धरन सुता धीरज धर्यु समय सुधर्म विचार। माता पिता के प्रेम के कारण श्री किशोरी जी, जानकी जी भी इतनी विकल हो गई कि वे अपने को संभाल न सकी, लेकिन फिर भी संभाल लिया उन्होंने अपने को। क्यों? क्योंकि आखिर तो धरती की बेटी हैं। धरती में कितना धैर्य है, धरती में धैर्य ना हो तो सबको धारण कैसे करे। इसलिए ये सिद्धांत है विदासरिया जी, अशोक जी, ये सिद्धांत है, बेटी में उसकी माँ के गुण होते हैं और पुत्र में बाप के गुण होते हैं, पुत्र में पिता के गुण होते हैं और पुत्री में माता के गुण होते हैं। तो सीता जी किसकी पुत्री हैं? भूमि नंदिनी हैं। इसलिए भूमि का धैर्य श्री किशोरी जी में विद्यमान है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बड़ा सुंदर भाव है और अनंत भाव हैं। अभी इतने जल्दी श्री किशोरी जी को भेज देना वहाँ अच्छा नहीं है, बड़े ठिकाने पर हैं, सबको आनंद है। तो इसलिए अब हम लोगों को भी यहीं कथा का विराम करना चाहिए। श्री सीताराम जी महाराज की जय। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। सभी बैठ जाएं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम
जानकीनाथ भगवान की जय। श्री जानकीनाथ भगवान की जय। सभी लोग विराजे रहें। हम सब सौभाग्यशाली है कि पूज्य संतों का मंगलमय दर्शन हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। हम लोगों के मध्य में श्री काशी विश्वनाथ की नगरी से परम पूज्य महामंडलेश्वर परम पूज्य श्री सतुआ बाबा पधारे हैं। उनके चरणों में खूब खूब प्रणाम है। धाम की ओर से भी और गोदाम पथमेड़ा द्वारा आयोजित गोकर्णा चातुर्मास की ओर से भी आपसे प्रार्थना पूर्वक निवेदन है कि आप अपनी मंगलमयी वाणी से हम लोगों को कृपा प्रसाद प्रदान करें। जय गो माता, जय गोपाल। वैसे तो नहीं पहना नहीं चाहिए, लेकिन ये भगवान जानकीनाथ जी की प्रसादी माला है। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो। मंच पर विराजमान और विश्व की सर्वश्रेष्ठ गद्दी व्यासपीठ पर विराजमान हम सबके परम आराध्य गुरु स्वरूप पूज्य महाराज जी, व्यासपीठ सहित आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। उपस्थित यहाँ पर जगत गुरु मलूरदास जी महाराज जी के पूरे परिवार का परिकर सबको प्रणाम करता हूँ। आए खिड़ापति हनुमान से भक्तमाल परिवार के सभी पूज्य संतों को मैं प्रणाम करता हूँ। और इस व्यासपीठ ने तो हमेशा भक्तमाल को गाया है और जन जन तक पहुंचाया है। वाह। ऐसे हमारे भक्तमाल परिवार से आए हुए सभी पूज्य संत महंत श्रीमान सबको प्रणाम करता हूँ। पावन भूमि राजस्थान, जहाँ हर पग पग पर कहीं कृष्ण विराजे हैं, कहीं हनुमान विराजे हैं और कहीं देवी विराजे हैं। और निश्चित ही रेवासा धाम, जयपुर से चलते ही गोविंद देवगिरी जी, बीच में खाटू श्याम जी, और जहाँ रामानंद संप्रदाय के गुरुपीठ प्राचीन पीठ रेवासा अग्र देवाचार्य जी महाराज जी की परम पूज्य पीठ के पूज्य पीठाधीश्वर जी, जिनका भगवान के चरणों में लीला धाम चल रही है, और उसी उत्सव में निर्वाण उत्सव में हम सब लोग उनको प्रणाम करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। निश्चित ही रेवासा धाम का और पूज्य महाराज जी का ये भजन का प्रताप है। मैं तो ज़्यादा नहीं पूज्य महाराज जी स्मरण बताऊं। कुछ ही समय पूर्व आनंदपुर में पूज्य रणछोड़दास जी महाराज जी की जो तपस्थली है, जहाँ पर उन्होंने हनुमान जी की आराधना और साधना की, वहाँ पर पूज्य बापू की कथा हो रही थी और पूज्य रेवासा वाले महाराज जी वहाँ पर गए और इतने उत्साह में थे, कहे संतोष दास, ये हमारे लिए गौरव की बात है कि यहाँ पर हमारे सदगुरुदेव भगवान यहाँ पर, और वहाँ का मैं रोटी खाया हूँ। वाह। और मैं वहाँ पढ़ा हूँ, मुझे नहीं पता था कि वो चित्रकूट में अध्ययन किए। और वहाँ पर जो मैनेजर थे, उनका परिवार था, सबसे ऐसे मिल रहे थे जैसे कृष्ण अपने वृंदावन वासियों से मिल रहे हो, मथुरा वासियों से। जैन साहब तुम कैसे हो, तुमको हमने इतने छोटे में देखा। और पूरा संत समाज पूज्य रेवासा वाले महाराज जी को कितने भी वो अलंकारों से सुशोभित थे, पदों से सुशोभित थे, लेकिन उनका दर्शन हमेशा जैसे ब्रजवासियों ने अपने कृष्ण को वही भाव में देखा, ऐसा हमारा संत समाज ने भी पूज्य रेवासा वाले महाराज जी को वही भाव में देखा। ना वो कभी जगतगुरु भाव में मिले, ना वो द्वाराचार्य भाव में मिले, वो केवल एक संत भाव में मिले। आज उसी का प्रताप है कि इस रेवासा धाम में
आप देखें, पूरे आज भारत नहीं पूरे विश्व में इस धाम की चर्चा है कि पूज्य महाराज जी का गोलोकवास हुआ और वहाँ जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता है ऐसा संत यहाँ आने को और प्रणाम करने के लिए आतुर ना हो। मुझे लगता है सभी लोग और उनके जो भंडारा है उसमें सभी लोग पधारने वाले हैं और उनकी कृपा ही हम सबके, और कई लोगों की तो ये गुरुपीठ है, आचार्य पीठ है, इसको बिना प्रणाम किए कोई रह नहीं सकता। और पूज्य महाराज जी ने का निर्णय अद्भुत था कि जैसे सुखदेव जी महाराज जी किसको कथा सुनाए, सुनिए, ऐसे पूज्य महाराज जी ने अपने इस प्राचीन पीठ को एक आचार्य जी के हाथों में सुशोभित करने के लिए जो निर्णय लिया वो हमारे वैष्णव कुल के लिए गौरव है। और पूज्य महाराज जी तो जहाँ जहाँ रामानंद संप्रदाय हो, किसी भी हमारे चतुर्थ संप्रदाय के मठ हों, चाहे वहाँ किसी भी प्रकार भजन होना चाहिए, भोजन होना चाहिए और गौ सेवा होना चाहिए। महाराज जी ने अभी कहा कि मणिकर्णिका घाट पे अनेक साधक आते होंगे, तंत्र करते होंगे, सावर मंत्र का प्रयोग करते होंगे, सब करते होंगे, लेकिन महाराज जी उस भजन में हमेशा परीक्षा है। वाह। लेकिन कथा श्रवण में जो विश्राम मिलता है मुझे लगता है वो कहीं नहीं मिलता है। और आपने तो जन जन तक, चाहे वो मलुकदास जी महाराज जी का हो, पूज्य भक्तमाल का रसपान हो, अनेक वेद शास्त्रों से सब ग्रंथों को हमारे संत समाज में दिया और मुझे अच्छा लगा। और आज आपके कृपा से हमारा वैष्णव संत समाज का हर युवा संत पढ़ना चाहता है और कुछ कहना चाहता है, वो आपके आशीर्वाद से। मैं पूज्य महाराज जी के निर्वाण उत्सव को प्रणाम करता हूँ। वो जहाँ होंगे मन स्वरूप तो यहीं होंगे, क्योंकि उनका रेवासा धाम में बहुत प्रेम था और आज वो उत्सव यही देख रहे हैं और उनकी ही हाजिरी में ये उत्सव हो रहा है। वो कहीं गए हैं नहीं हैं, न जाने वाले हैं, क्योंकि संत हमेशा विद्यमान रहता है। यह भूमि का प्रताप है। जैसे महाराज जी ने अभी मिथिला की भूमि का रसपान किया, मैं पूज्य महाराज जी को, यहाँ के क्षेत्रवासियों को, सबको प्रणाम कहते हैं कि आपने जहाँ संत बैठते हैं, जहाँ राम तहीं अवध निवास हो, और महाराज जी यहाँ रहे, ये अयोध्या ही है, यही चारों धाम है। और पूज्य महाराज जी विराजमान हो गए हैं, इसलिए प्रयागराज भी है हो गया। महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम। श्री गौ माता की जय। आप हम सब सौभाग्यशाली हैं कि पूज्य संतों की वाणी का लाभ प्राप्त हो रहा है। चातुर्मास गो सेवा क्रम में गो माता के गोगृह निर्माण हेतु दिलीप जी मिश्रीमल जी एलाना 6 लाख रुपए की राशि प्रदान की। आपका खूब खूब स्वागत, खूब खूब अभिनंदन। दीपा बलवंत जी दीपा जी अणखोल कामधेनु ज्वेलर्स 2,14,000। बबूता जी समेला जी एलाना 1,21,000। अमरा जी चमना जी देवासी डबाड़ 1,21,000। मोतीराम जी थाना जी माड़ी चितलवाना 1,21,000। आजीवन न्यासी के रूप में नरसीराम जी बेराराम जी देवासी मोरसिम। मीना देवी आनंद जी मंत्री दिल्ली। रमेश जी मिश्रीमल जी एलाना। दिनेश जी मिश्रीमल जी एलाना। सत्यप्रकाश जी हैदराबाद। श्री परिका धर्मपत्नी अजय राज जी अणखोल। गणपत जी दीपा जी अणखोल। चंद्रिकाबेन हितेश जी अणखोल। सुश्री अजय जी बलवंत जी अणखोल। मीनाक्षी सुपुत्री अजय राज जी अणखोल। मफतलाल जी गंगाराम जी बूजर डभाड़। छगन जी रूपा जी अणखोल। बाबू जी समेला जी खिरोड़ी। वासुदेव जी समेरा सरेमल जी केरिया। श्रीमती मैना देवी आनंद जी मंत्री दिल्ली। श्री मावजी भाई धानेरा, आप सभी आजीवन न्यासी बने, आपका खूब खूब स्वागत अभिनंदन। हरा गोग्रास अर्पित करने वाले भंवर सिंह जी बालवाड़ा। नरपत सिंह जी ताराचंद जी बादरड़ा। बेर जी धोखा जी माड़ी रतनपुरा। डाया जी भगवाना जी माड़ी रतनपुरा। नरपत जी वैरठ। सतरा जी पीरा जी देवासी लाचड़ी। शंकर जी तेजा जी देवासी कांटोड़। श्री मगाराम जी अमरा जी खोराणा खारोणा। श्री त्रिकमा जी रघुनाथ जी देवासी जसवंतपुरा। वासुदेव जी श्रेमल जी केरिया। मूला जी अरजी जी रेवदर। सुरेंद्र जी फूल सिंह जी सांडेराव। मेवाराम जी राणा जी मेड़ा जागीर। विजेंद्र जी भोपाल जी मुंबई, आप सभी गोग्रास प्रदाताओं का खूब खूब स्वागत है, खूब खूब अभिनंदन है। मैं आरती के लिए पूज्य संतों से निवेदन करूंगा कि वे पधारें और व्यासपीठ की आरती संपादित करावें। मेरे प्यारे भरत राम प्यारे भरत
प्यारे भैया भरत गाओ भरत भरत मेरे प्यारे भरत राम प्यारे भरत प्यारे भैया भरत गाओ भरत भरत प्यारे भैया भरत गाओ भरत भरत। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिया की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीक विज्ञान विशारद शुक सनकादि शिष अनुसार बरनि पवन सुत कीरति की। आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदश छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनिजन धन संतन को सर्वस सारे अंश सम्मत सबही की। आरती श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वरद बखानी काग भुसुंड गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरणी विषय रस फीकी सुवग शिकार मुक्ति जुबती की कलन रोग भव मूरी अमी की तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवताभिवन्दनं पात्रमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि अङ्गलग्नं मनुष्याणां सर्वं पापं विपोति मंत्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ मा जजेन जजमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। भगवते श्रीरामचन्द्राय नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। श्री जानकीनाथ भगवान की